आप कहीं जाते हैं उनकी आंखों में आंसू आते हैं तो आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। आज चिंकी मेरे लिए चाय नाश्ता बना रहा है। तो बस आज ही वो दिन था, मैं निकल गई थी कोलकाता के लिए और सुबह का ही समय है। जैसे हमेशा ही मेरे व्लॉग में सुबह का ही टाइम होता है। कपड़े ज़रा पलट के मैंने सुखाए और यहाँ आ गई मैं वॉशरूम में ब्रश करने के लिए कि मैं ब्रश करके चाय बनाऊँ। तब तक चिंकी ने बोला कि आज आप बैठिए, मैं आपको चाय नाश्ता खिलाता हूँ। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। आज चिंकी मेरे लिए चाय नाश्ता बना रहा है। एवोकाडो टोस्ट मुझे बहुत पसंद आया था, वो बना रहा है और चाय। आज की मेरी रिटर्न टिकट है तो वो आज मुझे पूरा नाश्ता बना के खिला रहा है कि आज किचन में नहीं आना। फिर मम्मी घर जाके फिर से काम करेंगी, क्योंकि आंचल तो फॉर श्योर इतना काम नहीं करेगी। आंचल को तो टाइम भी नहीं मिलता है, वो भी तेरी तरह लैपटॉप में ही बैठी रहती है। एस्ट्रो खुश हो जाएगा बहुत ज्यादा। इसको मैं कूट के नहीं डालती हूँ, ऐसे इलायची और दोनों सब ऐसे। इलायची कूट दे, इलायची अदरक कूट दे, इसको ऐसे ही डाल दे। चल आज मैं बैठ के वेट कर रही हूँ, तू नाश्ता खिला। बढ़िया सी चाय बनाई हो, बहुत बढ़िया चाय। तो यहाँ बन के तैयार हो गया है चिंकी के हाथ का एवोकाडो टोस्ट। अब इसकी रेसिपी डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगी। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है इसको बनाना। चाय की शक्ल आप देख लीजिए, बिल्कुल मेरी जैसी चाय बनाई है मेरे बेटे ने। तो चाय नाश्ता वगैरह तो अच्छा बनाने लग गया है, दाल बना लेता है और सैंडविच बना लेता है। तो सैंडविच के नाम से याद आया कि मेरी तो थी आज की फ़्लाइट, तो मैंने सोचा 6 से 8 ब्रेड की बढ़िया वाली चीज़ सैंडविच इसके लिए बना के और थोड़ा पैक करके रैपिंग पेपर में इसके लिए रख दूं, तो इसको मन करेगा तो 2-2 खोल के गरम करके खा लेगा। इसको बहुत पसंद है। मन नहीं मानता है कि टिकट्स हैं अब पीछे से कौन देगा, बट ऐसा ही है कि बच्चे बाहर रहते हैं तो फिर आस्ते आस्ते सभी कुछ वो सीख ही जाते हैं। लेकिन हमारे लिए हमारे बच्चे हमेशा बच्चे ही होते हैं, भले ही उनके सर के बाल क्यों ना पक जाए। तो बस यहाँ पे मैंने यही वाली साड़ी पहन ली है। ये मैं लाई ही थी कि मैं तिरुपति बालाजी में पहनूंगी साड़ी जब मैं दर्शन करूँगी, बट जब मैंने सुना कि भाई इतनी इतनी भीड़ है तो फिर मैंने बिल्कुल कंफर्टेबल सूट को पहना, एकदम कॉटन वाला। तो ये भी कॉटन की साड़ी है, मल कॉटन है, और ये तो मैंने 1-2 बार पहनी है कोलकाता में, मगर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है ये। तो मैंने सोचा कि चलो आज ही पहन लेती हूँ, लाई हूँ। और ये सूट लाई थी, इसका नंबर आया नहीं है, ये बिल्कुल नया है। अब ये सूट मैंने कोलकाता में आने के बाद अभी रिसेंटली कब पहना है, कहाँ जाते वक्त पहना है, एक हिंट आपको दे दे रही हूँ कि एक और अलग ट्रिप के व्लॉग्स आपके पास बस जल्दी ही आने वाले हैं, ऑन द वे हैं बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट की है पैकिंग, और सुबह से ही स्टार्ट की क्योंकि ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा सामान था नहीं, और 1 से 2 बार जो मॉल गई या कहीं बाहर निकली तो कुछ कुछ जैसे छोटा छोटा सामान मैंने ख़रीदा। आप कोलकाता आके आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या ख़रीदा क्या नहीं ख़रीदा। अब ये लिंट रिमूवर है, ये बहुत अच्छा है, मैं तो यूज़ नहीं करती हूँ, आंचल करती है घर पे ये यूज़, और ये वाकई में अच्छा है। अब मैं निकल रही हूँ। दीदी ने बोला है कि बैंगलोर सिल्क, मैसूर सिल्क बहुत अच्छी यहाँ मिलती है, तो वो ज़रूर तू अपने लिए लेना, तो पसंद आ जाएगी तो मम्मी और दीदी के लिए भी लूँगी। वहीं जा रही हूँ। 1 बजे का आने का बोलो भैया को। हाँ हाँ, कितने बजे अभी, कितने बज रहे हैं? अभी 11:30 बजे, 1.5 घंटे में आराम से। दुकान कितनी दूर है? 800 मीटर दूर है दुकान से, यहाँ सब कुछ आजू बाजू है। तो वही जा रहे हैं। साड़ी, स्पेशली साड़ी लेनी है, और आंचल ने कॉल करके बोला है कि कुनाफा लेके आइएगा जो यहाँ की स्पेशलिटी है, डेजर्ट मीठा और डोनट, तो बस यही लेना है। दुनिया मित्तल बकलावा खाने के लिए दुबई जाती है। वैसे यहाँ बकलावा भी मिलता है, आपको चाहिए बकलावा? एक खा कर देख लीजिए। जरूरत नहीं है। अब मुझे लेनी थी साड़ियाँ अच्छी अच्छी, मैसूर सिल्क, बैंगलोर सिल्क, और चिंकी को इसके बारे में इतना कुछ एक्सपीरियंस नहीं है कि कौन सी शॉप में अच्छी मिल जाएगी,
तो मैंने ये चीज़ रेनू को बोला कि बेटा मुझे लेके चलो और मुझे अपने लिए, मम्मी के लिए, दीदी के लिए साड़ियाँ लेनी हैं। और 1 से 2 बार मैंने उसको कॉल पर भी बोला कि क्या चीज़ तुम्हें चाहिए, कैसा, मतलब सबका एक अलग अलग टेस्ट होता है, क्या पहनना है क्या नहीं। तो इसने कुछ लिया ही नहीं रेनू ने। तो अब ये जो लास्ट डे था मेरा बैंगलोर में, तो फिर मैंने बोला कि बेटा लेना होगा कुछ, मैं अपनी तरफ से तुमको दिलाना चाहती हूँ। तो फिर जैसे कपड़े ये पहनती है तो फिर ये मुझे उस जगह लेके गई कि चलिए आंटी वहाँ चलते हैं। तो बस यहाँ से मैंने साड़ियाँ ख़रीदी है। अब कोलकाता वापस आके आपको दिखाऊंगी कि कितनी प्राइस में क्या साड़ियाँ मैंने ख़रीदी हैं। मम्मी के लिए कैसी, दीदी के लिए कैसी, और अपने लिए 1 नहीं 2 ख़रीदी हैं। अच्छी लग गई मुझे। और साड़ियाँ वाकई में यहाँ पे बहुत अच्छी थी। मैंने इनसे पूछा कि आपके यहाँ सबसे ज़्यादा हाई रेंज की साड़ी कौन सी है, तो इन्होंने बोला कि 10 to 15,000 रुपीज़ की है कांजीवरम सिल्क। तो वो तो इतनी हैवी साड़ी मुझे नहीं चाहिए थी। एट लास्ट रेनू यहाँ पर लेकर आई बेवकूफ़ में। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि टी शर्ट है, लोअर है, तो ये लोग यही सब पहनते हैं, उसको ऐसा ही अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ से उसको जो भी पसंद आया वो मैंने उसको दिलाया। अब वो तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ कि मैंने क्या उसको दिलाया, बट उसको जो जो चीज़ पसंद थी तो मैंने बोला कि तू पसंद कर ले। और आंचल को हमने कॉल किया कि यहाँ पे टी शर्ट बड़ी अच्छी अच्छी मिल रही है, तो फिर उसको भी दिखाया। जो उसको पसंद आया तो वो उसके लिए मैंने लिया, दिखाऊंगी आपको मैं। तो यहाँ पर थोड़ी देर, आधा पौन घंटा हमें यहाँ पर हो गया। एंड देन उसके बाद में फिर हम बाहर निकले तो यहाँ पर मिल रहे थे ये इमिटेशन जो ज्वेलरीज होती हैं, 499, 599। और आपको पता है यहाँ पे क्या मिल रहा था? मैंने तो वो चीज़ इतनी शूट भी नहीं की है, साइड में आपको दिख रहा होगा, लबूबू डॉल। अब कहते हैं कि घर में लाने से इसको इतनी नेगेटिविटी होती है, क्या होती है नहीं पता। मतलब उसको देख के मैंने बोला कि खबरदार इसको कोई मत लेना, क्योंकि इतना सारा मैं देख चुकी हूँ उसके लिए। तो इयररिंग्स वगैरह और हेयर बैंड, एक हेयर बैंड मैंने आंचल के लिए भी लिया, रेनू को जो पसंद था वो लिया। फिर एट लास्ट हम आ गए यहाँ डोनट की शॉप पर। ये यहाँ की बहुत फेमस शॉप है, अभी मैं आपको नाम भी दिखाऊंगी। तो 6 पीस डोनट मैंने लिए हैं आंचल के लिए, और श्री भी है, बच्चे हैं तो वो भी खा लेंगे। और यहाँ चल रहा था क्विज कंपटीशन। Just a feedback, this brand is not there in my home city, so if you guys can actually extend this shelf life for the original place, because that's my favorite flavor. Yeah. If you guys can actually extend the shelf life for that one. Which city do you come from? We come from Kolkata all the तो क्विज कंपटीशन में रेनू जीत गई और उसको एक गिफ्ट मिला, एक डोनट। तो वो अपनी पसंद से ले सकती थी, तो तिरामिसू उसने लिया। सारा सामान खरीदना हो गया, डोनट खरीदना हो गया। अब जा रही हूँ, पैकिंग करूँगी और अब उड़ेंगे, बैंगलोर से पहुँचेंगे कोलकाता। कैसे 7 दिन निकल गए पता नहीं। अब कोलकाता से जब मैं चली थी तो चिंकी ने अपने जो हैं स्पोर्ट्स शूज़, स्नीकर्स वगैरह सारा मंगाया, तो उससे मेरा सूटकेस काफ़ी भारी हो गया था, क्योंकि काफ़ी हैवी शूज़ थे उसके। अब वो निकाल दिया तो मैं खुश हो रही थी कि चलो सूटकेस थोड़ा हल्का हो गया। अब यहाँ से जब मैं चली हूँ कोलकाता के लिए तो सूटकेस पहले से भी ज़्यादा भारी हो गया, क्योंकि सामान वगैरह ख़रीदा, साड़ियाँ ख़रीदी, तो काफ़ी अच्छा खासा इसमें मतलब वेट हो गया था। तो यहाँ पैकिंग हो गई थी कंप्लीट। फटाफट से मैंने बोला कुक को कि आप दाल चावल ही खाली बना दीजिए, वही खाया। और चिंकी ने सोयाबीन का जो स्टू होता है, प्याज वगैरह काट के, वो बिल्कुल सूखी सब्जी बनवाई कुक से, और पराठे बनवाए कि आप इसको फ़्लाइट में लेके जाइए, तो बैठ के जब टेक ऑफ हो जाएगी तो आप मेडिसिन लेके खाना खा लीजिएगा। अब देखिए बच्चे कितने ज़्यादा समझदार हो गए हैं, जब वो निकलते हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और हमें एक तरीके से टेंशन होता है कि भाई ये भी दे दे, वो भी दे दे, थोड़े दिन रख के बच्चा खा लेगा। तो अब बच्चे ने मेरे को टिफ़िन बनवा के दिया है। चलिए फ़िलहाल सारा सब कुछ रख लिया था, और अच्छा खासा समय लग गया एयरपोर्ट पहुंचने में। 35 से 36 किलोमीटर का डिस्टेंस, और ऊपर से सिग्नल इतने ज़्यादा कि एक एक सिग्नल पे तो 10-10 मिनट भी गाड़ी रुकी है। तो वही मैं सोच रही थी कि भाई लेट ना हो जाए। चलिए यहाँ फ़िलहाल हम आ गए थे एयरपोर्ट, और डिजी यात्रा जो है वो पूरा मतलब आधार लिंक कर लो तो ज़्यादा देर नहीं लगती है उसमें, बस वही कर लिया था। और समय आ गया कि अब इसको फिर से यहाँ पे छोड़ के जाऊँ कोलकाता।
और आज तो मैं भी अपने आप को नहीं रोक पाई, बट मैं इसके सामने ये नहीं दिखाती हूँ कि भाई मुझे भी रोना आ रहा है। मैं अपने आप को अंदर से सख्त ही रखती हूँ, भले ही बाद में बैठ के मैं इकट्ठी रो लूँ, वो बात अलग है। बट बच्चा जब इतना इमोशनल हो ही रहा है तो फिर उसके सामने मैं थोड़ा अपने आप को एकदम सख्त रखती हूँ, अंदर से नहीं रोती हूँ उसके सामने में। बस आ गई मैं और काफ़ी देर बाहर खड़ा रहा, कॉल करता रहा। इतना रश, फ़्लाइट भी आप देखेंगे पूरी भरी हुई थी। और मेरी फ़्लाइट जो थी, मेरी जो सीट थी वो मिडल की थी। तो इसने बोला कि मैं बात करता हूँ, आप जाके लगेज दीजिए, वहाँ मुझे कॉल पे बात करवा दीजिए, तो मैं बोल देता हूँ आपको या तो आइल साइड या फिर विंडो साइड आपको कोई मिल जाएगी। बट उन्होंने ट्राई किया, मगर इतना रश था, इतना क्राउड था कि सीट अवेलेबल थी ही नहीं। तो बस जो सीट मुझे मिली थी फिर उसी में बैठ के मैं आई हूँ। लगेज दे दिया, सब हो गया। गेट नंबर जो बताया वो एकदम लास्ट में है। बस वहाँ पे अपना बैग रख के और हैंड बैग अपने साथ में कैरी किया है। वॉशरूम जाना था मुझे, वॉशरूम जाके आई हूँ। अब बैठना है, कम से कम 1.5 घंटा बैठना है। 8:35 की, एक्चुअली 8:45 बजे की मेरी फ़्लाइट थी, बट बोला कि 10 मिनट पहले ही टेक ऑफ करेगी। वहाँ से इतना दूर है, अप्रॉक्स 35 to 36 किलोमीटर। 1.5 से 2.25 घंटा लग गया एयरपोर्ट पहुँचने में। सिग्नल पे इतनी 10-10, 15-15 मिनट रुक के मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं वो ही ना हो जाए जो पहले हुआ था। चलिए आराम से पहुँच तो गई हूँ। चला गया कैब करके, अब आएगा। उसके जन्मदिन के टाइम पे भी छुट्टी नहीं मिलती है। अब मे भी 2026 जनवरी में आएगा वो। बहुत दुखी हो रहा था, इतना बड़ा लड़का है फिर भी मैं जा रही हूँ तो रो रहा है बच्चों की तरह। वहाँ बैठी हुई थी, अचानक से मैसेज आया कि 37 नंबर गेट मतलब चेंज कर दिया, गेट चेंज कर दिया है। अब फटाफट से फिर से दौड़ के आई हूँ। वहाँ आंचल वेट कर रही है, एस्ट्रो वेट कर रहा है, मम्मी वेट कर रही है। अभी भी फ़ोन करके बोल रहा है माँ ठीक से बैठ के जाइएगा, पहुँच के फ़ोन करिएगा, जब टेक ऑफ होगा कॉल करिएगा। कहने का मतलब ये है कि बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, अगर आपके बच्चे आज भी आपकी इतनी केयर करते हैं, मान सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, जब आप कहीं जाते हैं उनके आंखों में आंसू आते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि इतने अच्छे बच्चे मिले आपको। चलिए बोर्डिंग का टाइम आ गया है, फ्लाइट में बैठ के तब बातें करूँगी। तो बोर्डिंग हो गई, उसके बाद में बस चल पड़ी हूँ आगे में। और फ़्लाइट जो थी मेरी एक्चुअली 8:45 बजे की फ़्लाइट थी। फिर मुझे मैसेज आया कि 8:35 पर छूटेगी 10 मिनट पहले, बट ये 9 बजने में 5 मिनट बाकी थे तब छूटी है। तो यहाँ पर बस लाइट्स वगैरह ऑफ हुई है, फ़्लाइट टेक ऑफ हो गई और बिल्कुल मिडल की सीट थी ना, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। जैसे कि यहाँ पर इस साइड भी मेल है, यहाँ भी मेल है, बीच में फ़ीमेल बैठी हुई है, तो एक आइल साइड भी मिल जाता ना तो भी बेटर था, बट नहीं, अवेलेबल ही नहीं थी। तो चलिए फ़िलहाल फाइनली पहुँच गई अपने कोलकाता, अपने बंगाल में। और अपने देश में आने से एक खुशी ही अलग होती है, जहाँ आपने बचपन निकाला है अपना। अब अमन आ गया था, अमन खड़ा हुआ था बाहर में, तो देखिए वहाँ मैं गई, वहाँ भी मेरा बेटा मुझे लेने आ गया। कोलकाता आई तो यहाँ भी मेरा दूसरा बेटा आ गया मुझे लेने। तो कोई कमी नहीं है मेरे पास में, पूरा भरा पूरा परिवार है मेरे पास। बस चल पड़े हैं और यहाँ चल रही थी अच्छी खासी बातें। अमन पूछ रहा था कि कैसा रहा, ऑल टोटल मिला के आपका ट्रिप रहा कैसा। बिठा के रख क्यों रहे हैं, दर्शन करने का समय जब आता है ना, मुश्किल से 2 सेकंड भगवान के सामने खड़े नहीं रहने देते, तब भी इतनी मतलब लोगों को रोक के रखते हैं और 22-22, 24-24 घंटे बाद में दर्शन हो रहे हैं, समझ नहीं आया। ओवरऑल आपका कैसा रहा ट्रिप? मेरा बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। अब ये जो दिल्ली का जो सुना, पूरा हाई अलर्ट सब जगह जारी कर दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही रहो, तब फिर मैंने ही मना कर दिया कि भाई आज ही मैंने देखा जाने का बहुत जगह हम लोगों का प्लान था, मेरा और चिंकी का, बट मैंने मना कर दिया कि छोड़ दे, हम यहीं रहेंगे। आसपास में जो कोई मॉल वगैरह है बस वहीं जाएंगे थोड़ी देर के लिए और कहीं नहीं जाएंगे। सो चलिए थोड़ी ही देर में मैं घर भी पहुंच गई। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा।
चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और यहाँ मेरे एस्ट्रो के खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सूटकेस में पड़ गया है एस्ट्रो, चलो 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 चलो। जैसे ही मैंने लिफ्ट का दरवाज़ा बंद किया है, बस आंचल ने मुझे अपने गले से लगा लिया है और एस्ट्रो तो आके मेरी गोदी में ही लेट गया। कैसे गले लग रहा है देख। चुम्मी दो, चुम्मी दो, चुम्मी दो।